दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उसका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह जाना जाता है ज्ञापन या ज्ञाप नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? कठिनता। ठीक है, पत्र हमेशा कठिन नहीं होना चाहिए या उसकी विशेषता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा गलत कथन है? यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है दोस्तों, यह गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो दोस्तों कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन संख्या डी, ए जो है कंठ तालव्य होता है। आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताइए दोस्तों भागीरथी कैसे लिखा जाता है? तो दोस्तों देखिए, भा में बड़ा की मात्रा, गा में बड़ी की मात्रा, रा और था में बड़ी की मात्रा, भागीरथी। ठीक है, इस तरह ये सही लिखा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो बताइए दोस्तों उऋण कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों यह लिखा जाएगा उ, री से ऋषि और रा। ठीक है, ये उऋण सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, सूर्योमी। ठीक है, सूर्योमी में संधि है। तो दोस्तों कौन सी संधि है इसमें? दोस्तों बताइए कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 8 क्या है? निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्वास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा समास का प्रकार नहीं है? देखिए, कर्मकारक समास कोई समास नहीं होता, जबकि अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास समास के प्रकार हैं, जबकि कर्मकारक समास समास का प्रकार नहीं है। तो इसमें दोस्तों कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, कर्मकारक समास नहीं होता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, मनमाना में कौन सा समास है? तो दोस्तों मनमाना में तत्पुरुष समास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो दोस्तों अनु उपसर्ग से क्या शब्द बना है? अनुचर। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो अनु प्रारंभ में लगा देंगे चर में तो क्या बनेगा? अनुचर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, दिए गए वाक्य में एक रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? उप प्रधानाचार्य। तो उप प्रधानाचार्य में दोस्तों उपसर्ग क्या है? उप। ठीक है, तो ये किस कोटि का शब्द है? तो दोस्तों यह है तत्सम उपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है? तो दोस्तों प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगता है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय कहलाता है। तो दोस्तों किस में प्रत्यय नहीं लगा है? आदर में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्या होता है दोस्तों? जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें तत्सम निम्न में से कौन सा है? चत्वारी। चत्वारी शब्द तत्सम है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बताइए दोस्तों तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पुहुप। ठीक है, ये तत्सम नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। जबकि पुष्प, सुमन और प्रसून तत्सम शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में जब लिए जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें दोस्तों? कोयल। कोयल तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो बताइए दोस्तों कौन सा भेद गलत है? योग ऋण। ठीक है, योग ऋण गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? डोंगर। डोंगर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? दोस्तों पीतल, पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन देखिए, चावल मत लगाइए, यहाँ पे पीतल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। हिंदी के अन्य तत्पुरुष, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चों ने खाना खाया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों किसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? लड़की सिल रही है, ठीक है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, पेड़ के नीचे गंदगी है, इसमें अव्यय कौन सा है? इसमें दोस्तों अव्यय है नीचे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। एक एक करके सब लोग मारे गए। तो दोस्तों एक एक में कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों एक एक में है श्रेणीवाचक अव्यय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? धनत, धनत गणेश का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। जबकि गणेश जी को क्या बोलते हैं? विनायक बोलते हैं, एक दंत बोलते हैं और लंबोदर भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। घूसर का पर्याय है। तो दोस्तों घूसर का पर्याय क्या होता है? यह होता है गंधर्व। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो दोस्तों ऐहिक शब्द का विलोम क्या है? पारलौकिक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। खंडन का विलोम है। तो दोस्तों खंडन का विलोम क्या है? मंडन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। आप अपनी पत्नी को समझने में टैस कर रहे हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? आप अपनी पत्नी को समझने में फूल कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। कुसंग का ज्वर बुद्धि का रिक्त स्थान करता है। तो दोस्तों क्या करता है? यह करता है क्षय। कुसंग का ज्वर बुद्धि का क्षय करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। तो दोस्तों निशीथ मतलब क्या होता है? निशीथ मतलब होता है अर्धरात्रि का समय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। जिस समय बड़ी मुश्किल से भी भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है, वह समय जब बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है दुर्भिक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना। तो दोस्तों इलायची बांटना मतलब क्या होता है? दावत देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों सिर पर पांव रखकर भागने का अर्थ क्या है? तुरंत भाग जाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों पगड़ी रख घी चक मतलब क्या होता है? ये होता है निर्लज्ज होकर कुछ पाना, ठीक है। पगड़ी अपनी रख दी लेकिन घी चख रहे हैं, ठीक है, निर्लज्ज हो रहे हैं लेकिन सब कुछ पा रहे हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो दोस्तों यह मिश्रित वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों ये देखिए सरल वाक्य है, उसने अपने आप को निर्दोष घोषित किया। इसका मिश्र रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन लौटे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। आम खाया जाता है में कौन सा वाच है? तो दोस्तों इसमें है कर्मवाच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। को किस कारक का परसर्ग है? तो दोस्तों को किस कारक में आता है? दोस्तों कर्ता ने कर्म को, तो किस में आता है? कर्म परसर्ग कारक में आता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या
बी। कहते नहीं कर्ता ने, ठीक है, कर्ता का क्या हो गया ने, कर्म को, तो कर्म में क्या आता है, को आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 41 क्या कह रहा है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसमें बताइए अधिकरण कारक है, मैं 3 मिनट में, अधिकरण में पर, ठीक है, अधिकरण में क्या होता है, में और पर होता है, दो आते हैं, तो में आ रहा है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो इसमें अधिकरण कारक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो बताइए दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा। देखिए अश्विनी, अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों किस शब्द में नहीं बनाया जा सकता, देवी में, ठीक है, देवी गण में, देवी में अगर गण लगा देंगे तो बहुवचन नहीं बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो दोस्तों ये कौन सा काल है, यह है हेतु हेतु मद भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों निपात का उदाहरण बताइए कौन सा है, सिर्फ, ठीक है, यह निपात का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध है, उसका चयन करिए। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन संख्या ए, उसमें बचपन है। तो उसमें बचपन थोड़ी ना होता है, उसमें बचपना होता है, ठीक है, उसमें बचपन नहीं है, ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ी ना बचपन होगा। तो कौन सा अशुद्ध है, ऑप्शन संख्या ए अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों कहाँ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा हिंदी और जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है, कहाँ की है, संघ की है, मतलब पूरे भारत देश की है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो दोस्तों बिहारी किस हिंदी बोली का नाम है, बिहारी मगही हिंदी बोली का नाम है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, वाक्य का उचित हिंदी में अनुवाद क्या होगा। तो दोस्तों आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, इसका इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों इंग्लिश हो जाएगा टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। वाइल मिलियंस सफ़र फ्रॉम थ्रो एंड क्या है, फ्लोट, ठीक है। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, अनुवाद हिंदी में। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद होगा जहां लाखों लोग सूखे और बाढ़ से पीड़ित होते हैं, ठीक है, वाइल मिलियन सफ़र फ्रॉम थ्रोट एंड फ्लड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा आपके जितने भी साथी हैं सबको शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।